ममता मशीनरी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो जानेंगे इस वीडियो में ऐसे वो क्या कारण हैं जो कंपनी को बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। मैंने देखा कि इस टॉपिक पे किसी ने बात नहीं की है और बहुत से लोगों को इस चीज़ की जानकारी भी नहीं है कि अगर हम इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, क्या वो बड़ी समस्याएं हो सकती हैं जो हमारी पूंजी को पूरी तरीके से ख़त्म करती हुई नज़र आ सकती है। जानेंगे इस वीडियो में। और उसी के साथ साथ जैसा कि आपने देखा होगा कि इस समय मार्केट में कई आईपीओ आए हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी आईपीओ में कि यहाँ पे क्या बड़े रिस्क हो सकते हैं तो आईपीओ का नाम लिख के कमेंट ज़रूर करिएगा। तो उस कंपनी में या उस आईपीओ में क्या रिस्क है अगर हम निवेश करते हैं, उसकी वीडियो आपको ज़रूर चैनल पे मिल जाएगी। तो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंपनी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ममता मशीनरी की अगर बात करें तो आप नॉर्मल साधारण सी भाषा में समझो तो कंपनी जो है पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है, जिसमें मेन इनका काम है प्लास्टिक बैग और पाउच मेकिंग, ये चीज़ें प्रोवाइड करवाती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को। और वेगा और विन ब्रांड नाम से ये अपने प्रोडक्ट को बेचती है। और इनका जो पैकेजिंग का जो भी मशीन और जो सॉल्यूशंस है वो सारा कुछ एफएमसीजी, फूड एंड बेवरेज, कंज्यूमर गुड्स वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ साथ इनकी मशीनरी का इस्तेमाल नॉन पैकेजिंग एप्लीकेशंस, ई कॉमर्स, बैग और गारमेंट के लिए भी किया जाता है। ममता मशीनरी में अब हम जान लेते हैं कि बड़े रिस्क फैक्टर क्या हैं जिन पे हमको ज़रूर गौर करना चाहिए अगर हम यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं। कंपनी के रेवेन्यू का जो मैक्सिमम पार्ट है वो एफएमसीजी, फूड, बेवरेजेज और कंज्यूमर इंडस्ट्री से आता है। और इसमें जो इनका मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का काम है वो मेनली प्लास्टिक बैग और पाउच मेकिंग मशीन का और इनके जो सामान हैं उनका। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आपको बता दें, जैसा हम सभी को पता है कि जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ये इन्वायरमेंट के लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल है। और बार बार गवर्नमेंट इस पे स्टेप ले रही है कि प्लास्टिक मुक्त किया जाए पूरे अपने पर्यावरण को, पूरे अर्थ को। तो ये पक्का है कि आज नहीं तो कल, कुछ सालों बाद, चाहे जब ये बड़ा स्टेप ज़रूर लिया जाएगा कि प्लास्टिक बैग और पाउच को पूरी तरीके से बैन किया जाएगा। और जब ऐसा होगा तो ये कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद होने के कागार पे आ सकती है। अगर कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल में कोई बड़े बदलाव नहीं किए तो ये समस्या आगे बन सकती है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर गौर करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो अगला बड़ा पॉइंट निकल के आता है, इनके रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा जो है इंटरनेशनल सेल्स से आता है। जैसा कि आपको बता दें कि लगभग 90.45 करोड़ ये जून 30 जो 2024 तक की बात करें तो, और उसी के साथ साथ 154 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 24, 143 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 23 और 127 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 22, ये लगभग 70%, 66%, 71% के आसपास बैठता है। तो इस हिसाब से जो इनका इंटरनेशनल सेल्स है इतना बड़ा रेवेन्यू क्रिएट करता है। तो अगर इंटरनेशनल डेवलपमेंट में कोई समस्या होती है तो आप समझो कि बड़ी समस्या यहाँ पे आ सकती है इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में। इसी के साथ साथ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इनके टॉप 10 कस्टमर्स से आता है। अब आप गौर करिए कि किसी भी कंपनी का जो मैक्सिमम पार्ट है लगभग 74.64%, लगभग 20.26 करोड़ इस जून 30 2024 तक की अगर बात करें। उसी के साथ साथ लगभग 74.27 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 24, 59.48 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 23, 57.91 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 22। तो कंपनी के रेवेन्यू का मैक्सिमम हिस्सा सिर्फ टॉप 10 कस्टमर्स दे रहे हैं। तो अगर ये टॉप 10 में से कोई भी छोड़ता है कंपनी को तो समस्या बहुत ही ज़्यादा विकट हो सकती है। इसी के साथ साथ इनके रेवेन्यू का जो एक्सपोर्ट से जो हिस्सा आता है, अगर वहाँ पे कुछ समस्या हुई तो समस्या बढ़ जाएगी। उसी के साथ साथ इनके जो कंपनी के सब्सिडरी के डायरेक्टर, प्रमोटर और ग्रुप के कुछ लोग हैं वो लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व हैं। तो अगर कोई इनके खिलाफ जजमेंट आता है तो कंपनी पे बुरी तरीके से इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ज़रूर गौर करना चाहिए। फटाफट देख लेते हैं इस समय तक क्या सब्सक्रिप्शन की स्थिति है। QIB 2.96 टाइम, NII 47, रिटेल
सेल 48, एम्प्लॉयज़ 50 टाइम। टोटल ये आईपीओ अभी तक 30 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा टफ रहने वाले हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, अलॉटमेंट मिलना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल होने वाला है। ग्रे मार्केट प्रीमियम कमाई के हिस्से की बात कर लें फटाफट, तो यहाँ पे 18 को ये 200 का चल रहा था, 19 को 260 तक पहुँच गया था, लेकिन 20 को इसमें गिरावट हुई, ये 250 पे आ गया और अभी भी लाइव 250 का चल रहा है। इस हिसाब से देखें तो जो आईपीओ का प्राइस 243 रुपये रखा गया है, उसमें 250 ऐड करें तो लिस्टिंग 493 पे हो सकती है। इस हिसाब से इस आईपीओ में 102% से ज़्यादा के लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन समस्या बनी है।